ऑडियंस महरूम ड्रामे से मुकम्मल तौर पर बोर हो चुकी है, लेकिन ऑडियंस को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि उमैर के सामने ऐसा जो है वो अब अपने वालिद की सारी असलियत खुलना शुरू हो चुकी है। उसे इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है कि आज इस ख़ानदान के अंदर अगर किसी किस्म की कोई बर्बादी चल रही है तो इसे मेरे वालिद की वजह से है। अगर उमैर चाहता है ज़हरा के पास जाकर माफ़ी मांगता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे आप माफ़ कर दें, तो क्या ज़हरा उमैर को माफ़ कर देगी? ऑडियंस इस बारे में क्या कहती है? क्योंकि जिस हिसाब से उमैर ने इल्ज़ाम लगाए हैं, बातें की हैं, नफ़रत की है ज़हरा के साथ, तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी जो है वो ज़हरा उमैर को माफ़ ना करे। ये शादी साथ के साथ कर ले तो ये इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। साथ बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, साथ ज़हरा का इंतज़ार कर रहा था, खुद वो ये सोच रहा था कि ऐसा ज़हरा को इस बारे में एहसास हो जाएगा और जे मेरे पास आएगी और आकर बात कर लेगी और कहेगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, अब मैं उमैर को हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ। लेकिन जब भी साथ आता है और आकर ज़हरा के साथ बात करने की कोशिश करता है तो ज़हरा इसकी बातों को इग्नोर कर देती है, चाहे इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करती, इसे मुंह तक नहीं लगाती। एक जगह से देखा जाए ना तो ज़हरा इस मामले पे ठीक भी है, और अगर दूसरी सिचुएशन से देखा जाए तो ज़हरा इस मामले पे बहुत गलत कर रही है। ठीक इस वजह से करी कि यार जिस हिसाब से उमैर ने मेरे ऊपर शक किए हैं, सब बातें की हैं, अगर मैं साथ के साथ शादी कर लेती हूँ तो उमैर का जो शक है इसे यकीन में तब्दील हो जाएगा और कल को मेरे ऊपर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाएगा और सोया वालों के पास एक पॉइंट आ जाएगा और वो बोलेंगे कि देखें कि यही बात थी, आपको हम बताना चाहते थे कि इसका साथ के साथ कुछ चक्कर है। दूसरा ये है कि साथ इतना मुखलिस इंसान है, ये तो आज तक इसका इंतज़ार कर रहा है, तो ज़हरा को इस बारे में सोचना चाहिए और साथ के बारे में कोई बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप उमैर के पास नहीं चाहती, जो उमैर को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, तो आप साथ के साथ ही शादी कर लें, जो आपके लिए अच्छी चॉइस है। साथ आपको खुश रखेगा और कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, या जिस हिसाब से उमैर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। साथ का आखिरकार जो एक सब्र होता है ना, इसे फूटना शुरू हो जाता है कि सर मैं इतना सब्र कर रहा हूँ, आखिरकार ये आगे से मुझे कोई जवाब नहीं दे रही, तो ये मजबूर होकर पहुँच जाता है ज़हरा के पास, जाकर बातें करना शुरू कर दे तो कहता है कि आखिरकार मुझे जो तुम क्यों इग्नोर कर रही हो, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे जो है वो सही तरीके से मुँह नहीं लगाती, मेरे साथ बात नहीं करती। तो ये बातें जिस वक्त ज़हरा सुनती है तो वो साथ को जवाब देती है और कहती है कि जो हालात आजकल चल रहे हैं ना, तो मैं आपको इग्नोर ही करूं तो ये सबसे बेस्ट ऐसा है, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पर साथ जवाब देते और कहते हैं कि हालात को बदला भी जा सकता है, अगर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें तो हालात तब्दील हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़हरा इनकार कर देती और कहती कि जिस तरह के तुम हालात चाहते हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ये साफ अल्फाज में साथ को इनकार कर देती और कहती कि प्लीज़ आप जो किसी और के साथ शादी कर लें, आप मेरा वेट मत करें, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगी। लेकिन साथ भी इनकार कर देता है ज़हरा को, कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर शादी होगी तो मेरी आपके साथ ही होगी, आपके अलावा मैं किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। तो शाह से साथ ये बातें कहकर चला जाता है। उमैर की सोच देखें कि इसने पहले साथ के ऊपर शक किया कि भाई ज़हरा का और साथ का आपस में कोई कनेक्शन है, तो अब ऐसा फील हो रहा है कि ये ज़फ़र साहब की वजह से भी ज़फ़र साहब के ऊपर भी शक कर रहा है कि भाई ज़फ़र साहब का ज़हरा के साथ कोई ना कोई चक्कर है। इसकी घटिया सोच देखें, इसके वालिद ने इस हिसाब से इसका माइंड चेंज किया हुआ है कि जब भी ये ज़हरा के साथ किसी को देखता है तो इसकी सोच तब्दील हो जाती है और शक की निगाह से देखता है, हर वक्त शक करता रहता है, कॉल करता है ज़हरा को, उसके साथ बात करना शुरू कर देता है, ताने देता है और कहता है कि भाई ज़फ़र साहब को तो मेरे पास भेज रही हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो वो सुलह करूँ, या मेरी आपके साथ बात बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। साथ की वजह से मैंने आपके ऊपर शक किया, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि आप साथ को भी धोखा दे रही हैं और किसी और के पास जाना चाहती हैं। ये बातें जिस वक्त ज़हरा सुनती है तो ज़हरा ऐसे बातें कहे या इसके ऊपर इस की बातें करे कि ये दोबारा आपको कॉल ना करे, लेकिन वो फिर अपने ज़मीर की गवाहियाँ देना शुरू कर देती और कहती कि भाई मैं आपके सामने जब बार बार अपने ज़मीर
की गवाही तो नहीं दे सकती क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती है। भाई आप गाली काट दें तो बेहतर है आप इसके साथ बात ना करें। इसकी शुरू से लेकर आज तक यही बात है, हर वक्त आपके ऊपर शक करता रहता है, तो बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है इसके साथ। आप छोड़ दें इसे अपने हाल पे। ये फ़ख्र महसूस कर रहा है कि भाई ज़हरा जो है वो ज़फ़र साहब को मेरे पास भेज रही है, मेरी जो है वो मिन्नतें तरले की जा रही हैं, मेरे आगे हाथ जोड़े जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चौड़ा बन चुका है कि भाई ये सब कुछ ज़हरा करवा रही है, तो इसी वजह से ये ज़हरा के ऊपर बातें करता है। तो जहाँ पर ज़हरा इनकार कर देती और कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी ऐसा काम किया है, मेरा साथ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था और ना ही आज है, आप अपनी घटिया जो सोच को है वो चेंज करें। यह बात कहकर ज़हरा कॉल काट देगी। को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आएगा कि भाई इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने कॉल काट दी। अब ज़हरा को हो सकता है कि इस बारे में पता चल जाता है, उसके सामने ये बात वो आ जाती है कि भाई ज़फ़र साहब कोशिश कर रहा है, तो इसके ऑफिस में जाती है, ज़फ़र साहब अपने पास बुलाता है, बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपसे वापस जाना चाहती हैं उमैर के पास। तो यहाँ पर ज़हरा इनकार कर देती और कहती कभी भी मैं उस इंसान के पास नहीं जाऊँगी। तो आगे से ज़फ़र साहब जब से बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ तुम उस उमैर के पास नहीं जाना चाहती जो उमैर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता था, हर वक्त आपके ऊपर शक करता रहता था, आपकी सोच को वो नेगेटिव ले लेता था। आप उस उमैर के पास जाना चाहती हो जो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता था, शुरू से तुम्हें चाहता था, क्या तुम इस बारे में सोच सकती हो? तो ज़रा इनकार कर देती और कहती कि भाई मुझे उमैर के नाम से भी नफ़रत है, मैं कभी भी उमैर के पास नहीं जाऊँगी और ना ही मैं जाना चाहती हूँ। ज़फ़र साहब मजबूर करने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि प्लीज़ आप इस बारे में थोड़ा सा सोचें, इस बारे में थोड़ा सा जो अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप उसके पास चली जाती हैं तो वो आपको खुश रखने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़हरा कहाँ से बातें सुनती है, वो इनकार कर देगी। जहाँ पर ज़फ़र साहब को इससे कहेगी कि प्लीज़ आप जो कोशिश कर रहे हैं या जो आप मेहनत कर रहे हैं इसे अपने दिमाग से निकाल दें, मैं कभी भी ऐसा का कदम नहीं उठा सकती। अब ज़फ़र साहब अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, दोनों तरफ से उमैर को भी राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़हरा को भी राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। उमैर तो भाग कर राज़ी हो जाएगा, उसे तो इस बात का पता है कि भाई जब मेरे सामने कंपनी की बात आएगी तो मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये वालिद की तरह है, वालिद की तरह इसकी सोच है। लेकिन वालिद की हालत ख़राब होती है, ये बेड पे जाते हैं तो उमैर को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि भाई मैं पूरे इस ख़ानदान में शक करता रहता था तुम्हारी माँ की वजह से कि तुम्हारी माँ जो है वो किसी और के साथ मिली हुई है या उसका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है। तो आगे से उमैर जब ये बातें सुनते हैं तो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं अपने वालिद को। ऐसी बातें ऐसा उमैर इसके सामने करेगा तो फिर इसे अपनी औकात चाह जाएगी कि यार अब कोई माहौल चेंज होता जा रहा है, और उमैर अपना रवैया अपने वालिद के साथ थोड़ा सा सख्त करेगा ना तो फिर जाकर इसके वालिद को एहसास होगा कि यार उमैर अब मुझसे दूर होता जा रहा है। तो आप लोग देखें कि अभी तक मीर ज़ैद को नसीन बेगम की कमी का एहसास नहीं हुआ। ये अभी तक इस बारे में ज़रा भी नहीं सोच रहा कि यार नसीन बेगम मेरी बीवी थी जो हर वक्त मेरे आस पास रहती थी, मेरी खिदमत करती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। अभी तक इसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसे एहसास भी होना चाहिए नसीन बेगम के बारे में। अगर एहसास नहीं होता तो फिर तलाक दे दे, हमेशा के लिए इसे जान छुड़वा दे ताकि नसीन बेगम आज़ाद हो जाए और वो किसी और के साथ शादी कर ले, अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारे। इसके साथ तो इसे अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है, ऐसे इसकी आस में बैठी हुई है। तो ज़फ़र साहब इसके लिए अच्छा ऑप्शन मौजूद है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे ज़फ़र साहब कोशिशें कर रहे हैं तो क्या उमैर जो वो ज़हरा को अपने घर में लेकर आ सकता है? क्या ये दोनों इस घर में रहेंगे? अगर मीर ज़ैद ये सब कोई देखता है तो उसके बाद इसका रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि ये तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़ोया का रिएक्शन क्या आता है? ज़ोया के सामने जब ऐसा का माहौल बनेगा तो क्या ये यहाँ पर जो वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी हमारी ज़हरा को? ज़हरा ज़फ़र साहब की बात मान पाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।